कक्षा 3 सुगम हिंदी व्याकरण पाठ 4। शब्द व वाक्य, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। लकम, थिहा, जरसू, लिछम। आप हैरान होंगे कि अध्यापिका ने यह क्या कहा। क्या कोई बता सकता है इसका क्या अर्थ है? अच्छा, ठीक है, चलिए मैं ही बता देती हूँ। लकम का अर्थ है कमल, थिहा अर्थात हाथी, जरसू यानी कि सूरज और लिच्छम का अर्थ है मछली। अर्थात वर्णों के सही क्रम को जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं, किंतु ये वर्ण सही ढंग से लिखे हो तभी अर्थ समझ में आते हैं। समझे बच्चों? अब शब्द की परिभाषा। वर्णों के सही क्रम को जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। अब आगे। वाक्य शब्दों का वह समूह है जिसका अर्थ होता है। तो अब वाक्य की परिभाषा देखते हैं। बच्चों, शब्दों के सही क्रम को जिसका कोई अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं। आया समझ में? अगर मगर डगर वाक्य की लो अब खबर। बच्चों, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सही मेल से ही वाक्य बनते हैं। जैसे नदी में नहा रहा है हाथी, दौड़ रहा है हिरन, पढ़ रहे हैं छात्र। बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में शब्द तो सही है, लेकिन उनको सही क्रम में नहीं लिखा गया है, इसलिए यह वाक्य गलत है। सही वाक्य क्या होंगे? हाथी नदी में नहा रहा है, हिरन दौड़ रहा है, छात्र पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही। अब हम ऐसे ही दूसरे वाक्य देखें। पापा टीवी देख रहे हैं, मम्मी खाना बना रही है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। आपने पढ़ा। ऊपर जो शब्दों के समूह है उससे पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है। यह वाक्य है। आया समझ में बच्चों? बच्चों, आज हमने सीखा कि शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। तो आओ पाठ दोहराए। वर्णों के सही क्रम को जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। शब्द के सही क्रम से ही वाक्य बनते हैं। धन्यवाद।